नमस्कार दोस्तों। तो कल से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी 500 MCQ सीरीज़, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, SSC, DSSB, जितने भी और स्टेट्स एग्ज़ाम होते हैं जिनमें भी पॉलिटी आता है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली क्या क्या मिलेगा उसके बारे में इस वीडियो में इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे और कितने क्या क्या बेसिकली इसके अंदर वन शॉट सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है, प्रश्न जो बच्चों का रहता है कि इसमें PDF मिलेगी या नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको PDF मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक साइन लगा रखा PDF का, डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको PDF मिलेगी, आपको डेफिनेटली PDF मिलेगी। आपको क्या करना है कि जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके विद इन हाफ एन आवर कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, जहाँ से कि आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो PDF का जो मामला है वो शॉर्ट आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक्स की, तो बेसिकली इसमें टॉपिक्स लगभग हमारे पास में 25 से लेकर 30 टॉपिक्स हमारे पास में होने वाले हैं। और इसमें लगभग 25 से 30 ही हमारे पास लेक्चर्स हम इसमें लेंगे, 25-30 लेक्चर लेंगे। और इसमें लगभग हमें 2 महीने का टाइम लग जाएगा, लगभग 2 मंथ्स का टाइम लगेगा हमें। तो लंबा टाइम लगने वाला है, कि बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इजीली हो जाए। टाइम लगता है हर चीज़ में। और हम एक चीज़ कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि आपको घंटों की वीडियोस दे दें। तो कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में हम कि भाई 10 से लेकर 15 मिनट के जो लेक्चर्स आएंगे वही बहुत ही शॉर्ट लेक्चर आएंगे। उसमें लगभग इतने ही प्रश्न हम कवर करेंगे। अगर लगेगा कि इस टॉपिक से इससे ज़्यादा प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए एक दूसरी वीडियो आएगी सेम टॉपिक पे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ है कि किसी भी चीज़ को कहते हैं कि शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना यानी कि कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम सीरीज़ लेके जा रहे हैं ये वाली, इसको हम अपने टाइम पर ख़त्म कर दें, ठीक है, फिनिश करना है। और इस सीरीज़ के बाद में मैं शॉर्ट कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो पॉलिटी का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। 99%, 1% कभी कभार एक्सेप्शन होते हैं। अदरवाइज़ कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो वनडे एग्ज़ाम्स, तो कोई भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। इसमें हम बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स में कोई चीज़ अगर चलती आ रही है तो उस चीज़ को भी अपडेटेड बेसिकली ये रहेगा, पूरा अपडेट के साथ में रहेगा, राइट। तो अभी हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए, आइए एक नया पेन टैब लिया है, तो उसमें एक्चुअली ये समझ नहीं आता कि थोड़ा सा चलाने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, राइट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का होगा वो सारा इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके प्रश्न हमें यहाँ मिलेंगे। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जिनका भी रोल असेंबली यानी कि बेसिक संविधान को बनाने में रहा होगा। जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं असेंबली से रिलेटेड, वो सारी की सारी इस टॉपिक के अंदर रहेगा। फिर सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो भी मुख्य बातें होंगी संविधान की वो इसमें की जाएंगी। फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान है वो क्या कहते हैं कि मांगा हुआ संविधान कहते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है, कि किससे बोरो किया हुआ हर चीज़ हमने बेसिकली संविधान में लगभग हर चीज़ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ को बोरो किया हुआ किसी न किसी देश से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई रसिया से, कोई कनाडा से, कोई कहीं से, राइट। और ये भी आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हमने लिए हैं 1935 का जो एक्ट्स था वहाँ से हमने लिए हैं। 60% जो हमारा संविधान है वो यहाँ से 1935 के एक्ट से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेम्बल की। तो प्रेम्बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल बेसिकली कहते हैं कि प्रेम्बल आपको याद होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रेम्बल के अंदर कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, कौन कौन से शब्द हैं, उनकी बेसिकली यहाँ तक पूछ लेते हैं कि जो उनका सीक्वेंस है वर्ड्स का, तो वो कैसा है। तो वो जब आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे। उसके बाद पार्ट्स है, तो डेफिनेटली पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स इवन क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि पूछ लिया कि 14th पार्ट में क्या है, 16th पार्ट में क्या है, 4th पार्ट में क्या है, या इसी तरह से पूछ सकते हैं कि जो पंचायत है वो कौन से पार्ट में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल है, आपको पता है कि 12 शेड्यूल हमारे पास में है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
फिर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वाला जो ये वाला जो टॉपिक है, ये मैं सोच रहा हूँ ये हम सबसे लास्ट में करते हैं, लास्ट में या सेकंड लास्ट में ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब आपको लगभग सारी चीज़ें एक आपकी माइंड से गो थ्रू हो जाएंगी तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जो इनमें से हालांकि आर्टिकल्स, इनके बीच में आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा, जो भी टॉपिक करवाऊंगा साथ में उसकी आर्टिकल्स बताऊंगा कि ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इस आर्टिकल के अंडर आता है ये, ठीक है। फिर लास्ट में एक लेक्चर लिया जाएगा, एक या दो लेक्चर लिए जाएंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, राइट। फिर यूनियन टेरिटरी, एक्चुअली यूनियन टेरिटरी का इसका मतलब ये होगी, ये इसका गलती से लिख दिया मैंने, तो पार्ट फर्स्ट जो इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज़ हैं, जो भारत और उसका क्षेत्र है उसके बारे में प्रश्न इससे होंगे। फिर जो पार्ट सेकंड हमारा है सिटीजनशिप, उससे प्रश्न होंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स, जो कि वन ऑफ द मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान में। फिर डीपीएस भी है, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखो जनरली क्या होता है कि राइट्स को सबको लगता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन राइट्स के साथ साथ में आपको ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए आपकी, कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं देश को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या कहीं भी कोई भी काम करते हो, चाहे एज अ वर्कर हो, एज अ मैनेजर हो, कोई भी हो, राइट्स के साथ में आपको अपनी ड्यूटीज़ का भी पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए आपको, राइट। चलिए जी सेकंड देखते हैं इसमें। उसके बाद में बात करेंगे हम द यूनियन एग्जीक्यूटिव की। इसमें एक टॉपिक के एग्जीक्यूटिव्स की फिर 4 सब टॉपिक हैं, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल मिनिस्टर। उसके बाद में कैग के बारे में बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। फिर एक टॉपिक दूसरा है द यूनियन लेजिस्लेचर। इसके अंदर हम बेसिकली फिर 4 सब टॉपिक हैं, द पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा सेशन सिटिंग्स, ये सब के सब, राइट। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होंगी, फिर यूनियन जुडिशरी होगा, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर फिर वही चीज़ें, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, राइट। फिर इसमें आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर भी विधानसभा, लोकसभा, स्टेट जुडिशरी, फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, फिर स्टेट सेंट्रल रिलेशंस के बारे में बात की जाएगी। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब ये जो एक और चीज़ है, ये वाला अमेंडमेंट्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अमेंडमेंट्स वाला पार्ट है ये हम बेसिकली पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो करेंगे, और उसके बाद में करेंगे हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जो भी अभी तक के होंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सारे के सारे अमेंडमेंट्स नहीं हो पाएंगे, डेफिनेट सी बात है। सारे के सारे आर्टिकल्स भी नहीं हो पाएंगे। जो जब हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें लगभग 60 से 70 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे, जो जनरली एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनके अलावा भी कोई चीज़ अगर छूट जाएगी, इनके अलावा अगर कोई चीज़ छूट जाएगी, एक मिनट है, जो छूट जाएगी तो हम मिसलेनियस के अंदर कर लेंगे। तो मिसलेनियस के अंदर कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो पॉलिटी में, जब भी लेक्चर लिया जाएगा, लेक्चर देखने के बाद में या बीच में भी कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आपको सिंपली आपको कमेंट करना है, और मैं इस चीज़ को श्योर करूँगा कि विद इन 24 आवर्स आपका जो कमेंट का रिप्लाई होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या अगर कोई बहुत बड़ा कोई प्रश्न होगा तो उसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करना क्या है कि सिंपली आपको वीडियो को शेयर करना है, वहाँ पे शेयर करना है, कि ऐसे शेयर नहीं करना है, कहीं भी शेयर नहीं करना है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आपको शेयर सिर्फ वहीं करना है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो स्टडी ग्रुप होगा, जहाँ जिनको ज़रूरत हो बेसिकली, ठीक है ना। ये वीडियो जो वन डे एग्ज़ाम्स होंगे, एसएससी हो गया आपका, देखिए एसएससी हो गया, एसएससी के जो सारे के सारे एग्ज़ाम होते हैं, एनटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, या सीपी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के, जीडी हो गया, ठीक है, या फिर डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी होते हैं, या स्टेट एग्ज़ाम हो गए, इस सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं शेयर करने वाली बात आप सभी को बता चुका हूँ, आपको शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम, ठीक है। तो और तो मुझे लगता नहीं बाकी कुछ इस, ये बेसिकली एक ओवरव्यू वीडियो था कि क्या क्या हम जो आने वाली सीरीज़ है उसमें करने वाले हैं, और आपको मैं सब चीज़ें लगभग बता चुका हूँ। कोई चीज़ अगर रहती होगी तो हम वीडियो की जब हम सीरीज़ शुरू करेंगे या वीडियो के बीच में उस टाइम में बात कर लेंगे हम,
ठीक है।